अशोकनगर जिले भर में गलत खातों में पहुंची करोड़ों रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि। अपात्र खातों में पहुंची सम्मान निधि राशि की वसूली हुई जारी। अभी तक 1 करोड़ भी नहीं वसूल सकी सरकार। अशोकनगर जिले में 1,28,000 किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से करीब 5,698 अपात्र लोग हैं जो इस सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। नए नियम आए तो इन अपात्र लोगों से अब जो राशि जमा कराई गई थी उसको वसूला जा रहा है। जिले में करीब 5.5 करोड़ की राशि फेक खातों में जमा हो गई है। जिन लोगों के बैंक खातों में राशि भेजी गई थी उसकी अब वसूली की जा रही है। 84,50,000 रुपए के आसपास वसूली अब तक हो चुकी है। 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर माह 4 माह में 2,000 रुपए की किस्त जमा की जाती थी, यानी साल भर में 6,000 रुपए जमा होते हैं। योजना के तहत किसानों को अब तक 12 किस्त मिल चुकी हैं, लेकिन इस योजना की शुरुआत में तो सभी किसानों को जोड़ दिया गया, लेकिन बाद में जब नियम आए तो फिर ऐसे किसानों को खोजा गया जो नियम के अनुसार अपात्र हैं। पूर्व में जिन अपात्र लोगों के खातों में यह राशि पहुंच गई है, अब उनको नोटिस जारी करते हुए राशि की वसूली की जा रही है। वसूली के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना में जिन लोगों को अपात्र माना गया है उनमें फेक अकाउंट होल्डर्स, सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के 2-2 लाभार्थी हैं। इनमें से सबसे अधिक संख्या एक ही परिवार के 2-2 लाभार्थी की है। इन सभी लोगों से राशि की वसूली की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें, जिले में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पति पत्नी या एक ही परिवार के 1 से अधिक लोगों ने इस सम्मान निधि का लाभ लिया है। वही योजना में कई किसान इनकम टैक्स भरने वाले भी हैं। ऐसे लोगों ने जब उक्त राशि को वापस नहीं किया तो राजस्व विभाग ने नोटिस भी जारी किए। वहीं जो किसान बचे हुए हैं उन्हें भी नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। अपात्र किसानों से राशि वसूलने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में ऐसे किसान जिन्होंने योजना के तहत 11 किस्त की राशि ले ली है उनके खातों से 22,000 रुपए की वसूली होगी। हालांकि अभी भी इस योजना में कई ऐसे किसान छूटे हैं जो अपात्र हैं, लेकिन उनके पास ना तो नोटिस पहुंचा है और ना ही उनके नाम इस लिस्ट से हटे हैं। ऐसे किसानों के नाम की खोजने की प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तब ऐसी स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जमीन का मालिक होना जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई किसान या उसका परिवार संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किस्ट, सीए और वकील जैसे प्रोफेशनल को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे खेती करती हैं। इसके अलावा 10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त किसानों के अलावा शासकीय सेवक और इनकम टैक्स जमा करने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पूरे मामले को लेकर मीडिया की टीम ने अशोकनगर एसडीएम राहुल गुप्ता से जब शुक्रवार को बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है आप भी सुने। सर, अशोकनगर जिले में किसान सम्मान निधि को लेकर जो है एक नई चीज़ सामने आई कि बहुत अपात्र लोगों को मिल गया है और इसमें वापस भी कराना पड़ा। तो ये किस तरह हुआ और कितने लोगों को अभी तक वापस कराया आपने? देखिए, पूरे जिले में ये लगभग पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ये, चूँकि उस समय जब योजना नई आई थी उसमें लोगों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी बहुत किया था इसमें। तो उस समय में जो प्रोसेस हुई थी उसमें जानकारी का अभाव या जो भी रहा हो, उस तरीके से ये लोग पात्र होके इनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिला था। लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो कंडीशन है उसमें, जैसे शासकीय कर्मचारी को अपात्रता है, उसमें इनकम टैक्स पे ही है, प्लस घर में एक अगर है पति को मिल रहा तो पत्नी को नहीं मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशंस थी। तो इस हिसाब से यहाँ पर करीब कुछ जिले का आंकड़ा है, इसमें 5 करोड़ लगभग वसूली का। तो इसमें से 85 लाख या 90 लाख के आसपास वसूली भी हुई है और निरंतर जारी भी है। इसमें मेनली जो है वो पति पत्नी, क्योंकि एक जगह निवास करते हैं लेकिन उनकी जमीन अलग अलग जगह है, तो उसकी जो सत्यापन करना मुश्किल हो रहा था। तो वही मेन केसेस है और वो धीरे धीरे चल रहा है। इसमें सर आपके जो शासकीय सेवक हैं वो बहुत सारी संख्या में हैं, तो क्या उनसे जो है वापसी कराई जा रही है? बिल्कुल हो रही है सबसे पहले, और लगभग काफी हो भी चुकी है अब तो इसमें सर जो कि गलत तरीके से जो गया था तो कोई कार्रवाई भी होगी या सिर्फ वसूली की कार्रवाई है इसमें? नहीं, देखिए, अब उसमें चूंकि मैंने बताया सेल्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था जी, तो कई लोग उसमें अपात्र या पात्र जो भी हुए हों, तो ठीक है, वसूली कर रहे हैं तो उनको हम कर देंगे। नहीं, जैसे आपने वसूली का एक बुद्धि का आदेश, अगर जो नहीं मानते और वसूली नहीं करते तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अभी देखिए, अभी उस स्टेज पे हम पहुंचेंगे, अगर लगेगा कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, बार बार नोटिस नहीं देने पर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।